जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.6 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहले का शायद 5वां तक कंप्लीट कर लिया था, है ना बच्चे? और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां क्वेश्चन क्या है। इसमें बच्चे यदि हम बात करें तो ऊपर हमसे बोला गया कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो पहले तो हमें उसे लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के बाद उसे क्या करना है, हल करना है। तो ये बच्चे जब कहे कि हल कीजिए या हल ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात कीजिए तो सारी की सारी बात एक है, यानी कुल मिलाकर उस समीकरण में आए हुए चर का हमको मान निकालना है। हल ज्ञात कीजिए मतलब क्या, उस समीकरण में आए हुए चर का मान। अपनी भाषा में समझिएगा। तो 6वां प्रश्न देखते हैं क्या है। पहले का 6वां प्रश्न। तो पहले का 6वां प्रश्न है 6x प्लस 3y प्लस 3y 6xy बराबर 6xy। तो हम बच्चे क्या काम करते हैं, पहले xy से भाग कर देते हैं, क्योंकि अगर बात करें एक घात और ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। ठीक, अगर ये लीनियर यहाँ अगर केवल कांस्टेंट रहा होता, ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रहा होता, हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसको लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम क्या काम किए, पहले x को गायब कर देते हैं। तो x गायब करने का आसान तरीका है बच्चे, मैं xy से इस xy से क्या करता हूँ, भाग कर देता हूँ। तो समझिएगा, जब भाग करूंगा तो पूरे के बटे आएगा, पूरे के बटे से फिर मैं उसको अलग अलग करूंगा तो बात ही वही है। तुम क्या काम करते हैं, भाग करेंगे तो हो जाएगा 6x अपान xy प्लस 3y अपान xy बराबर 6। ये बच्चे अब और टीचर और अलग अलग मेथड से बता सकते हैं। नहीं, अचार नहीं रहना चाहिए। एक घात एक ही रहना करता है, एक घात एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में बात नहीं, इसलिए लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं। ये बच्चे अब और टीचर क्या काम करेंगे, ऐसे लिखेंगे आपको कि दोनों पक्षों में xy से भाग करने पर। ठीक, तो बात वही है, घबराने की बात नहीं है। चलिए आप इससे भाग कर दीजिए। अच्छा, दोनों पक्षों में xy से भाग करें, यहाँ xy से xy कट जाएगा, बता यही है। तो समझिएगा ध्यान से, x से x कटा, y से ये बच्चे x वाले को पहले लिख देते हैं, y वाले को बाद में। तो 3 अपान x प्लस 6 अपान y बराबर 6। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगला देखते हैं, दिया है 2x प्लस 4y 5xy। तो इसमें भी यही प्रोसेस करेंगे, xy से इसे भाग कर देते हैं तो जाएगा 2x अपान xy प्लस 4y अपान xy बराबर 5। x से x कटा, y से y कटा, x वाले को पहले लिख देते हैं, y वाले को बाद में। 4 अपान x प्लस 2 अपान y बराबर 5। इसको लेट करते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो ये बच्चे अगर हम बात करें, लिखना मतलब अगर हम बात करें बच्चे, इसमें है 1 अपान x, इसमें है 1 अपान y। पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखो ये लिखा है 3 अपान x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 अपान x। इसी प्रकार से उसको मैं लिख सकता हूँ 6 अपान y को 6 इंटू 1 अपान y। बात समझ में आई? 1 अपान y बात समझ में आई? तो यहाँ समझिएगा बच्चे, ध्यान से हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं 1 अपान x को मान लेते हैं a, लिखेंगे माना 1 अपान x बराबर a तथा 1 अपान y बराबर b। ये बच्चे रखेंगे तो बन जाएगा 3a बन जाएगा 6b, है ना? 3a प्लस 6b बराबर 6। इसको मान लिया हमने इक्वेशन थर्ड। चलिए इसमें रखेंगे तो बच्चे 4 इंटू 1 अपान x है, तो हो जाएगा 4a प्लस 2b बराबर इक्वेशन 4।
ये बच्चे कुल मिला करके हमें ए या बी किसी एक को कैंसिल आउट करना है, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, अच्छा 2 है। और चाहिए क्या काम करे, कॉमन करने का ऊपर वाले में हाँ तो चलिए गुणा तो करने पड़ेगा, कोई मतलब है नहीं, गुणा करने पड़ेगा, इससे अच्छा कॉमन करने से कॉमन करना। तो चलिए बच्चे समीकरण 2 में हम क्या काम करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं और फिर घटा देंगे तो कट जाएगा आसानी से। समीकरण 4 में 3 से गुणा करके प्राप्त समीकरण को समीकरण 3 में से घटाने पर, तो चलिए समीकरण 3 में से घटा रहे हैं, तो समीकरण 3 को हमने ऊपर लिख लिया, 3a प्लस 6b बराबर 6। यहाँ गुणा कर बच्चे कितने गुणा कर रहे हैं, 3 से, 3 चौक 12a, 3 दूनी 6b, 3 पचे 15। घटा रहे हैं तो साइन अपोजिट हो जाएगा, ये प्लस रहा तो माइनस, प्लस रहा तो माइनस, प्लस रहा तो माइनस। माइनस 12 में से प्लस का 3 घट जाएगा, माइनस का 9a, और ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 6 गया कितना, माइनस 9, माइनस से माइनस कटा 9 1 के a बराबर आ गया 1। अब a का मान चाहे हम समीकरण 3 में रखें या समीकरण 4 में रखें, a का मान समीकरण 4 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, जब इक्वेशन 4 में हम a की वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों तो समझिएगा ध्यान से। लिखा था 4 तो हमने लिख दिया 4 माना जाता है गुणा, तो गुणा a का मान 1 था तो 1, प्लस था प्लस, 2b था तो 2b, बराबर 5 था तो 5। ये बच्चे हो जाएगा 4 1 के 4 प्लस 2b बराबर 5, ये प्लस है उधर जाएगा तो 2b बराबर हमको प्राप्त होगा 5 माइनस 4, तो 2b बराबर हो जाएगा 1। हमें चाहिए b की वैल्यू, भाग कर देंगे तो b बराबर हो जाएगा 1/2। a और b का मान तो हमने निकाल दिया, लेकिन अब हमको x और y का मान निकालना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अब 1/x बराबर बच्चे हमने लेट किया था a, तो 1/x, a की वैल्यू हमने निकाला है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे 1, इधर करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ गई 1। चलिए फिर हमने लेट किया था 1/y बराबर b, तो जाएगा 1/y, और b का मान हमारा है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 1 के 2, इधर करेंगे तो हो जाएगा y, यानी y का मान आ गया 2। तो हमने x और y दोनों का मान आसानी से इरेज कर देगा हम इसको। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो 7वां की यदि बात करें तो अभी प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ है, यूपी बोर्ड का एग्जाम, उसमें पूछा गया प्रश्न है सर, और वो भी एक्स वाई पूछता नहीं है तब क्यों निकालते हैं एक्स वाई का मान क्यों निकालते हैं सर, पूछा नहीं है। एक्स वाई कहा था समीकरण, अभी बतावा जब सॉल्व कराए से पहले बतावा है कि जब कहा है कि हल ज्ञात कीजिए या हल कीजिए, तो उस समीकरण में आए हुए चर का मान निकालते हैं। तो कि तभी हम देखो क्या आया है, उसमें कौन चर आया है, एक्स और वाई ने आया है, उसी का मान निकालेंगे। हल कीजिए मतलब क्या बता हमने, हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, यानी उस समीकरण में आए हुए चर का मान निकालना। उसमें कौन चर आया है, एक्स और वाई आया है, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ये तो हमने सवाल को बताने से पहले ही बताया था। चलिए अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है।
और इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स है कि जरूर आता है, वो भी 6 नंबर में। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी का ही सेम क्वेश्चन इस बोर्ड में आया है। 10/x + y 2/x - y बराबर 4। इसे लेट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अगला दिया है 15/x - y x + y और -5/x - y। इसको हमने माना इक्वेशन से। अब अभी तक यदि हम बात करें, अगर देता भी था तो ऐसे करके x + 2 या ऐसे नंबर वगैरह करके देता है। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये रहा शायद क्वेश्चन नंबर 4 में यदि आप देखेंगे तो दिया है x - 1 करके दिया है और फिर y - 2 करके दिया है। यानी अभी तक यदि हम बात करें तो एक ही चर, नीचे एक ही चर दिया करता था, लेकिन इसमें 2 चर दिया। तो चाहे कुछ भी दे। कहाँ सूरज, कोई समस्या है? महेंद्र क्या हुआ बच्चे? तो हमने आपको बताया कि बच्चे देख कुछ भी हमें अपने रूल पर चलना है, रूल के अनुसार सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसमें भी कह रहा है कि इसके हल ज्ञात कीजिए, यानी हल कीजिए तो कुल मिलाकर आए हुए चर का मान निकाला। तो चर आया है x और y, तो कुल मिलाकर के x और y का मान निकाला। तो जैसे हम इसके पिछले क्वेश्चन जो मान रहे थे वैसे इसमें भी मानेंगे। थोड़ा समझ लीजिएगा तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें, ये लिखा बा 10/x + y, एक बच्चे अगर हम लिखे चाहे तो ऐसे लिख सकी था 10 गुणते 1/x + y। लिख सकते नहीं लिख सकते? गुणा करेंगे यही चीज आएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2/x - y है, इसको लिख सकता हूँ 2 × 1/x - y। इसी प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ 15/x + y को 15 गुणते 1/x + y। इसी प्रकार से इसको लिख सकता हूँ 5/x - y है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 1/x - y। तो एक चीज तो हमको देखने को निष्कर्ष निकल कर आया कि यहाँ भी x वाले में x + y है, 1/x + y यहाँ भी है, और यहाँ भी y वाले में 1/x - y है दूसरे वाले में, और यहाँ भी है। तो कुल मिलाकर के 1/x + y और 1/x - y इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हम क्या काम करते हैं, इन्हें दोनों को सपोज करते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 1/x + y बराबर a तथा 1/x - y बराबर b। तो समझेगा बच्चे ध्यान से, वैल्यू लगते हैं अभी तक, इसलिए हमने उसको मिटाया नहीं है। तो यहाँ समझेगा, ये रहा 10, इसकी जगह रखेंगे a, तो क्या बन जाएगा 10a। क्या बन जाएगा 10a। ये हमारा हो जाएगा 10a, फिर प्लस ये बच्चे ये रहा 2, इसकी जगह रखेंगे b, तो क्या बन जाएगा 2b बराबर 4। इक्वेशन थर्ड। अगला है बच्चे, यहाँ जब रखेंगे इसको हमने माना है a, तो 15 और ये a का हो जाएगा 15a माइनस ये बच्चे इसको हमने माना है b, तो 5 इसकी जगह रखेंगे b, तो बन जाएगा 5b बराबर -2। इक्वेशन 4। तो कुल मिलाकर के हमें अब a और b को किसी एक को कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ समझने बच्चे ध्यान से, अरे कॉमन लेंगे फिर भी काटे करने गुणा करने पड़ेगा। अगर कॉमन लेने से काम बन जाए, गुणा ना करना पड़े तब ले लें। एक स्टेप फालतू बना रहे हैं, गुणा तो करने पड़ेगा बराबर करने के लिए, तो कॉमन लेकर करेंगे क्या? अच्छा हाँ हो जाएगा, दोनों ले लेंगे। चले अच्छा, तो इसको बाद लिखते, पहले कॉमन इसको कर लेते हैं।
ये बच्चे समझेगा, इसमें कॉमन करते हैं 2a, हाँ 2 कॉमन करेंगे, 2 पंचे 10, तो 5a यहाँ हो जाएगा प्लस b बराबर 4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो 5a प्लस b बराबर 2। इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड। अगला बनाएंगे अगर तो क्या बनेगा, 15a माइनस 5b बराबर -2। तो चलिए यहाँ से 5 कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 या 15 3a और 5 से क्या 5 -b और यहाँ हो जाएगा -2। इस 5 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 3a माइनस b बराबर -2/5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से बच्चे। अब अगर हम 3 और 4 पर दृष्टि डालें तो प्लस का भी माइनस का भी घटा जोड़ देंगे तो कट जाएगा, तो जोड़ देते हैं। हिंदी एक लाइन लिख देते हैं नीचे ताकि हम ये लिखेंगे, समीकरण 3 में समीकरण कोई बोलते हुए वो हिंदी लिखा थी वही, समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़े वाला प्रोसेस करेंगे, हिंदी लिखा है समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर। ये बच्चे जब समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ते हैं तब, तो समीकरण 3 हमारा रहा 5a प्लस b बराबर 2 और ये रहा 3a माइनस b बराबर जोड़ने पर बच्चे साइन चेंज नहीं होता है, साइन से रहता है। क्या हो जाएगा, 5 3 8a और ये प्लस b से माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, रही बात इसकी तो घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान तरीका हमने बताया था एक दिन और ऐसा प्रश्न आया था। तो समझिएगा जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ उठा कर लिख लीजिए, उस बात सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो ये प्लस का 2 था तो हमने प्लस का 2 लिखा और ये माइनस का 2/5 था तो माइनस का 2/5। इसके बटे माना जाता है 1 और 5 का यदि लस लेंगे तो आएगा 5, 1 से भाग करेंगे 5 में तो 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 5 से भाग कर 5 में तो 1 बार जाए और 1 गुणा करो तो 1 गुणा 2 में करो तो 2 ही आए, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8/5। इसको सॉल्व करने पर आया प्लस का 8/5। तो कुल मिलाकर हर हाल में हर दशा में हमको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 8 से क्या काम करेंगे बच्चे, हम भाग कर दें और चाहे डायरेक्ट काट दें, दोनों बात एक है। तो हम क्या काम करते हैं, 8 से 8 को कैंसिल करा दें, 8 के 8, a बराबर निकल कर आ गया। चले a का मान हमारे पास आ गया। अब a का मान हम समीकरण 3 में रख दें या समीकरण 4 में रख दें, हमको b का मान मिल जाएगा। a का मान जिस समीकरण में रखते हैं मान निकल जाएगा, सेम रहेगा। चाहे 3 में रखेंगे चाहे 4 में, 1 2 में मत रखिएगा, क्योंकि वहां ये भी नहीं लिखा है। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर जब a का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो बच्चे समझिएगा ध्यान से। समीकरण 3 हमारा यह लिखा था 5 तो हमने लिख दिया 5 माना जाता है गुणा, तो गुणा a का मान है 1/5 तो हमने लिख दिया 1/5 और -5 भी था, प्लस b था तो प्लस b बराबर 2 था तो 2। ये बच्चे ये गुणा है, भिन्न के गुणा में यदि तिर्यक पर कटता है तो हम काट देते हैं 19, ठीक। भिन्न के गुणा पर अगर तिर्यक पर कटता है तो हम काट देते हैं। अब अगर तुम्हें नहीं समझते हम आकर के पीट देते हैं। तो 5 से 5 कट गया, तो गया 1 प्लस b बराबर 2। ये प्लस है, उधर जाएगा तो b बराबर हो गया 2 - 1। तो b बराबर आ गया कुल मिलाकर के 1।
हमने बच्चे ए और बी का मान निकाल लिया है, लेकिन हमको कुल मिला करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो हम क्या काम करेंगे, इसको मिटा देते हैं ताकि जगह हो जाए। बात नहीं बच्चे, चलिए अब हम लोग जो माने थे उसको देखते हैं, लिखेंगे। अब हमने लेट क्या किया था बच्चे, माना था 1/x प्लस वाई बराबर ए, और ए का मान है कितना 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर इधर हो जाएगा x प्लस या x प्लस वाई बराबर 5। अभी तक यदि हम बात करें बच्चे, तो अभी तक जो हम प्रश्न सॉल्व किए थे उसमें क्या होता था, जैसे ही मान रखते थे x और y का मान निकल करके आ जाता था। लेकिन इसमें जो है वो दो चर है, मान निकल कर नहीं आया, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए अगला दिखा। ए बच्चे 4 तक तो मान चुके थे, अब इसको मान लेंगे समीकरण 5। चलिए फिर हमने माना था 1/, आएंगे तो ये पीछे वाली जो बेंच है जो चिंटू ना एक तरह से मारेंगे सब, ध्यान देना, फिर पिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। 1/x माइनस वाई बराबर माने थे कितना हम लोग b, तो जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर b का मान है 1, और इसके बटे माना जाता है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा x माइनस, यानी x माइनस वाई बराबर हो गया 1। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 6। अब हमें x और y का मान निकालना है, ये रैखिक समीकरण में भी है, तो ये माइनस वाई और ये प्लस वाई जोड़ देंगे तो कट जाए। हाँ तो 6 नंबर इतना आसानी में लेगा का, 6 नंबर के प्रश्न बात, 6 नंबर ऐसे दो लाइन क्या है बच्चे, समीकरण, शांत हो जाता हूं, बताए बात। समीकरण 5 में समीकरण 6 को जोड़ने पर, जब समीकरण 5 में समीकरण 6 को बच्चे जोड़ते हैं तब, तो 5 हमारा ये रहा, 6 हमारा ये रहा, तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता, 1 1 2x हो गया, और ये प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, 5 1 6, 2 1 के 2 2 3 x बराबर x का मान चाहे समीकरण 5 में रखे चाहे समीकरण, भैया y का मान निकालने के लिए रखना ही पड़ेगा। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, जब x की वैल्यू समीकरण 5 में रखेंगे तो समझ जाएगा बच्चे ध्यान से। समीकरण 5 हमारा यहाँ रहा, लिखा था 3 तो लिख दिया 3, प्लस था प्लस y था, y बराबर 5 था तो 5, ये प्लस है, उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस y बराबर हो गया 2, यानी x का मान 3 और y का मान 2। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, हालांकि बहुत कठिन नहीं था, लेंदी था, थोड़ा सा लंबा था लेकिन कठिन नहीं था। चलिए पहले का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे दिया 3x plus y 3x प्लस वाई क्वेश्चन में देख लो
बराबर कितना दिया है? 3/2 अगला दिया है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस y माइनस बराबर -1 समीकरण को हमने लिख रखा है और यहाँ भी हमें कुल मिलाकर x और y का ही मान करते नहीं, इसको भी हल करना है। तो जैसे सभी क्वेश्चन में मानते थे वैसे ही इसमें भी मानेंगे। हमें साफ शब्द में दे रहा है कि 1/3x प्लस वाई इसमें भी है, 1/3x प्लस वाई इसमें भी है, 1/3x माइनस वाई इसमें भी है, 1/3x माइनस वाई इसमें भी है। तो 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई को क्या करेंगे? माना 1/3x प्लस वाई बराबर a तथा 1/3x माइनस वाई बराबर b। चलिए तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसकी जगह a रखेंगे तो a वही बनेगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा प्लस का b। अब भैया बोलिए, अब भाई हमें ना रखे ना, पहले वाले रखे a प्लस b बराबर 3/4। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका गुणा इधर करेंगे तो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 3 इक्वेशन। अगला समझते हैं बातें। ये बच्चे यहाँ समझेगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, यस मैं इसको लिखना चाहूँ तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। इसकी जगह मैं रखूंगा a, तो जाएगा 1/2 इंटू a, है ना? यस यस ये बच्चे यानी कि कुल मिलाकर 1/2 इंटू a को करेंगे तो आएगा a/2 और ये बनेगा माइनस b/2 बराबर -1/8। ये बच्चे जब हर समान होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो जाएगा a माइनस b/2 बराबर -1/8। 2 1 के 2, 2 चौक 8। ठीक, यस सर। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे जब इसका हम, तो हो जाएगा 4a माइनस 4b बराबर -1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम क्या काम करते हैं कि हमें a और b का मान निकालना है। तो दोनों समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें, अरे जाने दीजिए वैसे यहाँ समझिएगा ध्यान से, प्लस का 4b माइनस का 4b अगर जोड़ देते हैं तो कट जाएगा, आसानी से a का मान आ जाएगा। तो क्या काम करते हैं बच्चे, लिखेंगे हिंदी नीचे लिख दे रहे हैं, समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, जब समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ेंगे बच्चे तब सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। तो समझिएगा ध्यान से, है 4a प्लस 4b बराबर 3। इसको समझिएगा 4a माइनस 4b बराबर, जोड़ रहे हैं तो 4 4 8 है और कट जाएगा, और यहाँ 3 में से घट जाएगा, आ जाएगा 2। हमें चाहिए a का मान, भाग कर देंगे, a बराबर हो जाएगा 2/8 और 2 1 के 2, 2 चौक, a बराबर आ जाएगा 1/4। ठीक, अब a का मान चाहे समीकरण हम क्या हुआ? अरे हाँ यार,
बात सही कर का लिखे है बात बुझा यहाँ समझिएगा बड़ा ध्यान से, यहाँ समझिएगा ध्यान से। कोई कहावत याद है जब दूध पे धावा एक करोड़ पावा मोहे के बल भरावा अब मोह फुट जावा और फिर दवा करावा। यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे ए का मान चाहे हम समीकरण 3 में रखें चाहे समीकरण 4 में, ए का मान समीकरण कहाँ रखे? 3 में। समीकरण 4 में रखने पर देखो कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहिए आप 3 में रखेंगे तब पर भी बी का मान सेम आएगा। ध्यान से तब लिखिए, पहले समझ लिया तब लिखा। क्या समझिएगा कि चाहे हम 3 में रखें, सॉरी हाँ 3 में रखेंगे तब पर भी बी का वही मान आएगा, और 4 में रखेंगे तब बी का मान चेंज नहीं होगा कि भैया उसमें रखेंगे चेंज हो जाएगा, उसमें रखेंगे चेंज हो जाएगा, तो कहीं भी रख देते हैं। तो यहाँ समझिएगा 4 इंटू ए का मान 1/4 माइनस 4b बराबर -1। 4 से 4 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 4b बराबर -1। ये +1 है, उधर जाएगा तो माइनस 4b बराबर -1। ये उधर गया तो -1, तो -4b बराबर -2। माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें चाहिए b का मान 4 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 2/4 और 2 1 के 2, 2 दूना 4, b का मान आ गया 1/2। एक स्टेप नीचे लिख दिया। चलिए हमने a और b का मान तो बच्चे निकाल दिया, हमें x और y का मान निकालना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो हमने लेट किया था 1/3x + y बराबर a, हो जाएगा 1/3x + y बराबर a का मान है 1/4। ये बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुसुम बच्चे याद है, कुसुम और प्रीति का बात ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करें तो हो जाएगा 4 बराबर 3x + y या 3x + y बराबर 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। हमें एक बात याद आ गई इनकी बात सुन करके कि ये कहा जाता है कि बेटियां हमारे देश में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो सिर्फ पॉजिटिव को ही देखा जाता है। हमारी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, निगेटिव भी है। ये भी काफी दिन से सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हो जाते हैं, देखते हैं हम कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बेटियां बीड़ी सिगरेट भी पीती हैं, इसमें भी पीछे नहीं है। बेटियां मार धार भी करती हैं, इसमें भी पीछे नहीं है। ठीक, तो वो काम मत करिए, क्लास चला छोटे बच्चों की तरह सर जी पेन चौकर था सरिए, अरे भैया पढ़ाई आई है वो। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, बच्चे चले इसको समझते हैं। फिर हमने चले, अब अगर हम बात करें ये बच्चे, उसके बाद हमने लेट किया था 1/3x - y बराबर b, और b का मान है 1/3x - y, और b का मान हमने निकाला 1/2। इधर करेंगे हो जाएगा 2 बराबर 3x - y, 3x - y बराबर 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। और क्या काम करते हैं बच्चे, ये +y जोड़ देंगे तो +y से -y कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए समझिएगा ध्यान से, किसकी समस्या नहीं सॉल्व हो रही है, हम सॉल्व कर दे। क्या समस्या? समीकरण 5 में समीकरण 6 को
जोड़ने पर। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, 5 हमारा ये रहा 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर कितना था 2। जोड़ रहे हैं तो 3 3 6x हो जाएगा, प्लस वाई से माइनस वाई कटा, 4 2 6 6 के 6, x की वैल्यू आ गई 1। x का मान समीकरण कहीं रख देते हैं, समीकरण 5 में रखने पर, जब समीकरण 5 बच्चे रखेंगे हो जाएगा 3 गुणते 1 प्लस वाई बराबर 4 और ये जाएगा 3 के 3 प्लस वाई बराबर 4, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, वाई बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 तो वाई बराबर हो गया, यानी x का मान आ गया 1 और y का भी मान आ गया 1। तो कुल मिलाकर के जो है इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.6 के जो पहले के 8 क्वेश्चन थे उन सभी 8 क्वेश्चनों को मैंने सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।